नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं लोकल फेस्टिवल। मैं हूं एमडी इशरारुल हक। फ़िलहाल हम लोग अभी उपस्थित हैं गुत्ती ग्राम पंचायत के अंतर्गत चौड़ागाछ में। 11 तारीख से एक तो वीडियो वायरल हो रहा है, जो इसके पीछे कारण क्या है और वो वीडियो का हकीकत क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। कैमरामैन का बोलूँगा कि आप यहाँ के लोगों की तरफ लेके आइए। हम जानना चाहेंगे आप लोगों से ये कि 11 तारीख को यहाँ पर एक तो वीडियो वायरल हुआ, उसी को मातहत हम लोग आप लोग यहाँ पर आए हों इस रोड को लेकर, जो चर्चा हो रहा है आजकल सोशल मीडिया में। उसके हकीकत क्या है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये रास्ता के बारे में, ये पहले हकीकत में ये रास्ता नहीं था। ये आल था यहाँ से हल्दांव तक। ये हमारे मेंबर सैफुल की मेहरबानी है कि इसने अपने जाति पैसे से, पॉकेट के पैसे से जीसीबी को मंगा के और खेत सब का मिट्टी काट के ये रास्ता बनाया है। ये सैफुल की मेहरबानी है। और उस टाइम जो है एमएलए इलेक्शन का टाइम था, तो हमारे मुनी साहब भी आए थे, तो रास्ता को देख के वो जो है बहुत खुश हुआ कि ठीक है, अच्छा किए हैं, तो अपने पैसे से किए तो चलो बढ़िया किए हैं। थोड़ा इत्मीनान तो हुआ, ये लोग हल्दाओं के लिए थोड़ा सहूलत हुआ है। तो बोला कि ठीक है, आप जब इतना काम कर दिए तो मैं रास्ता को पक्का कर दूँगा। ये बोल के गया था वो मुनीदा। तो मुनीदा बोलने के बाद जो है वो रास्ता स्कीम भी कर दिया है। हाँ, और स्कीम भी हो गया है, पास भी हो गया रास्ता, लेकिन पैसा नहीं मिलने के कारण रास्ता भी रुका हुआ है। वो तो ठेकेदार तो अपना जेब के पैसे से करेगा ही नहीं जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसी के कारण ये रास्ता नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रास्ता नहीं हुआ तो हल्दांव संसद में हमारा काम नहीं हुआ है। अब देखिए, ये रास्ता जो अभी ये खुनियागंज चौक से जो आए, ये रास्ता देखिए, ये रास्ता देखिए, ये खुनियागंज चौक से चौड़ागाछ तक ये रास्ता जो गया है, ये रास्ता इतना खराब था, पैदल चलना भी मुश्किल था। अभी जो आप लोग जो बाइक लेके आए, तो बाइक तो वही आपको छोड़ के आना पड़ता, पहले पैदल आना मुश्किल था, इतना गड्ढा था। तो ये जो है मुनीदा की मेहरबानी है, इसने हम लोगों का बात को सुना और सुन के ये रास्ता किया है। ऐसे ही 3 रास्ता किया है हल्दांव संसद में, 3 किलोमीटर का रास्ता किया है। ये एक बदबारी से छोटा हल्दांव से बड़ा हल्दांव, 3 काम किया है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम अच्छा किया है। मुनीदा काम अच्छा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, उनका शुक्रगुजार है हम लोग सब कि वो काम किया है। और दूसरी बात यह है, ये कुछ वो तो ये जो स्कीम जो है ना प्रोसेस के हिसाब से होगा ना, वो तो ये नहीं है अलाउद्दीन चराग दो ने हाथ में लिया, मारा फूक हल्दांव का रास्ता बन गया, बन जा हल्दांव का रास्ता बन जाएगा, ऐसा बात तो नहीं है ना। प्रोसेस के हिसाब से काम होगा, पैसा होगा, उसके बाद काम हो काम। फिर अगर अभी जो है टीएमसी वाला काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? कोई करने वाला है? करना तो उसी को है। पर थोड़ा सब्र रखना होगा, हम लोग को भी थोड़ा सब्र रखना होगा कि भाई जब हालात ऐसा चल रहा है, सरकार जब ऐसा चल रहा है, होगा किसी दिन होगा, तो सब्र रखना होगा। इसके लिए इस तरह से वीडियो करना कि ये काम नहीं हुआ, ये गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप लोग प्रशासन के पास गए थे क्या? जब आपका ये एनर्जी से काम बंद हो गया, उसके बाद ये काम नहीं हुआ, यहाँ का लोगों का जो ये आप लोगों का कंप्लेन है, उसके मातहत आप लोग यहाँ के इलाकावासी कभी आप लोगों के पंचायत के मेंबर या तो प्रधान के पास कभी गए थे? सुनिए, मेंबर को ये बोला था, मेंबर बोला है कि ठीक है, अभी तो रास्ता होगा ही नहीं। हाँ, मिट्टी के बारे में वो बोला है कि अगर यहाँ रास्ता खराब है और कुछ मिट्टी का जरूरत है, आप लोग कमेटी की तरफ से दे दीजिए, बाकी जलसा के बाद जो है पैसा का मैनेज जैसे होगा हम लोग कर लेंगे। ये हमारे मेंबर सैफुल साहब ये बोला है। और दूसरी बात ये है कि ये रास्ता जो है अब 4 घड़िया से लेकर खुनियागंज तक, ये भी जो है बहुत खराब था। हम लोग 15-20 आदमी मिलकर मुनीदा के पास गए थे। मुनीदा फिर उजीर साहब को बोला, दोनों मिलकर वो काम किया है। तो काम अच्छा करता है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं करता है, काम अच्छा ही करता है। वीडियो में जो बताया गया उसके बारे में आपको कितना हकीकत तक मालूम है? देखिए, ये जो वीडियो के बारे में बोला गया है, वायरल हुआ है, तो ये कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि हमारे जो जीपी मेंबर है यानी सैफुल साहब, इन्होंने बहुत कुर्बानी दिया है इस वार्ड के लिए। इससे पहले भी बहुत सारा मेंबर था, 10 साल पहले, 15 साल पहले, आप थोड़ा पीछे जाके देखिए इस वार्ड का हालत कैसा था। और ये 2 पीरियड इसका रहा, ये दूसरा पीरियड चल रहा है। इस दूसरा पीरियड में इन्होंने इतना सारा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस रास्ते के बारे में अभी बोला जा रहा है, ये पहले रास्ता था ही नहीं, समझ लो एक आल था, जैसे ज़मीन का आल होता है उस तरह का आल था। लेकिन इनकी कोशिश और मेहनत के वजह से आज ये रास्ते के वजूद में आया है। इन्होंने लोगों से मिला, घर घर जाके लोगों से ज़मीनें ली और लोगों को कहा कि अगर ये रास्ता बन जाएगा तो ये जैसे हल्दांव है, इधर 2 गाँव पड़ता है और हम लोगों का भी इधर से एक आखिरी रास्ता है, अगर ये रास्ता हो जाए तो हम लोगों से जुड़ा हुआ बन जाएगा। तो इन्होंने बहुत कोशिश किया, मेहनत किया, जिसके बदौलत आज ये
रास्ता हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये रास्ता को फिर रास्ते के तौर बनाने के बाद फिर इन्होंने मंत्री साहब के पास गया, मोनी के पास गया, हम लोग भी गए। जाने के बाद उन्होंने सारी बातें बताई। बताने के बाद उन्होंने इस रास्ते को पीसीसी के तौर पर इसको पास किया। जैसे आप लोग बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ दिन यानी अगर और 2 महीना टाइम रहता तो वो 2 महीना पहले ये रहा, मतलब जब ये हुआ था, बोर्ड लगा था, 2 महीना पहले ये काम हो जाता, आज से लगभग 2 साल पहले। लेकिन कुछ कमी की वजह से रास्ता उस पर हो नहीं पाया। 2021 को लगा है बोर्ड, 1/10/2021 को लगा है बोर्ड, 21 लगाया था। 21 को ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से ये हो नहीं पाया, जिस वजह से सेंट्रल ने इस फंड को क्या किया, रोक दिया। तो जैसे अगर सेंट्रल से पैसा नहीं आएगा या जो ठेकेदार यहाँ काम करेगा उसको अगर पैसा नहीं मिलेगा, 1-2 साल अगर उसको रुके रखना पड़े तो वो कैसे अपना काम को अंजाम देगा। तो फिर भी इन्होंने इस रास्ते के पीछे अभी भी लगा हुआ है और अभी भी कोशिश कर रहा है कि इस रास्ते को सही रास्ता बनाया जाए। जैसे ये हम लोग का रास्ता है, ये भी पहले बहुत ख़राब था। इन्होंने बहुत कोशिश किया अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के लोगों के लिए। तो ये रास्ता आज देख पा रहे हैं बहुत शानदार बन गया। इस तरह से इसको बनाने के लिए भी आज कोशिश जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा भी होगा। और जो लोग कह रहा है कि इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो हाल था, बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ तो हमारा मंत्री, हमारा वार्ड मेंबर, हमारा पंचायत, तो हम लोग यही उम्मीद है कि बहुत जल्द ये रास्ता हम लोगों को मतलब सही होने का ये होगा। टीएमसी करेगा रास्ता, क्योंकि टीएमसी सरकार है और टीएमसी ही करेगा। और कोई आदमी बोल रहा है कि हम करेंगे या नहीं हो रहा है, नहीं कर पाए, ये गलत है। बहुत जल्द ये रास्ता ठीक हो जाए। ये तो कुछ लोगों को बदनाम करने की कोशिश है कि अभी ये रूलिंग पार्टी को बदनाम किया जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। थैंक यू। आप लोग देख रहे थे अब तक लोकल फर्स्ट भी, और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। एक तो लोकल 11 तारीख को एक तो वीडियो वायरल होता है, उसी के मातहत हम लोग उसी की हकीकत को जानने के लिए आया था। आप लोग अब तक सुन रहे थे यहाँ के आवाम से, वो लोग बता रहे थे यहाँ का सच क्या था और गलत क्या था। आप लोग दिखाएंगे यहाँ पे जो ये सड़क जो रास्ता है उसको नहीं होने का मेन कारण है। कैमरामैन से बोलेंगे लेकर आइए, इस बोर्ड पे दिखाइए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वर्क स्टार्ट होने का डेट जो है 1/10/2021 को ये काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ये सेंट्रल सरकार की तरफ से जो फंड है वो रोक दी गई है। बंगाल सरकार को ये फंड नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं हुआ है। अगर ये 2 साल पहले अगर पैसा इसको मिलता केंद्र सरकार की तरफ से, अगर एनएचएस यहाँ पर चालू रहता तो ये काम आज कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये काम नहीं होने का कारण है कि यहाँ पर सेंट्रल सरकार की तरफ से जो पैसा रोक दिया गया है, जो फंड रोक दिया गया, उसी की वजह से यहाँ के जो गांव हैं वहाँ के लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होता है। आज भी ये रास्ता कच्चा है, ये पक्का नहीं हो पाया है। यहाँ इस स्कीम की वजह से अगर ये चलता तो आज ये रास्ता भी पक्का आप लोगों को मिलता। आज इस वीडियो का हम लोग बनाने का कोई जरूरत नहीं।